पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। कैसे बनेंगे? सूत्र वही 6 हैं। वाक्य है, मोहन ने मुझे एक पेन दिया। तो वाक्य कैसा है? साधारण है। तो सूत्र लगेगा, पहला सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? चलो है एचवी बताओ पहले, एचवी को एमवी कौन सी इसकी मुख्य क्रिया कौन सी हिंदी वाक्य में? यू दिया है, दिया या दिया था एक ही बात हो। तो किसने दिया था, क्रिया के साथ किसने लगा कर जो उत्तर में आवे वो सब्जेक्ट हो। किसने दिया था? उत्तर में आके मोहन ने। क्या दिया था? किसको दिया था? तो ऑब्जेक्ट आए। एक तो क्या के उत्तर में आवे, क्या दिया था, किसको दिया था, मुझे। दो ऑब्जेक्ट आए, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो बता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा? कुमकुम। कुमकुम को नहीं पता। सब बैठे, हम भी बैठे। तुम बताओ, दूसरी लड़की कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट है। खड़ी तो हो जाओ। पता नहीं, तुम बताओ। नेटिव तो डायरेक्ट हुआ है। संजीव डायरेक्ट हुआ है, नेटिव इनडायरेक्ट हुआ है। कौन सा है? हाँ, वे दो ऑब्जेक्ट बता कौन कौन सी? एक तो मुझे है, कहाँ है? यू मुझे, और एक है एक पेन। तो कौन सा इसमें डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है नेटिव। इनडायरेक्ट नेटिव कौन सा है? नेटिव इनडायरेक्ट। अरे कौन सा है इसमें इनडायरेक्ट के बच्चे? तो बता इसमें कौन सा? एक पेन। इन्हों बोलने को एक पेन है। एक पेन निर्जीव हो, यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मुझे यू इनडायरेक्ट है, यू सजीव हो। नो बता, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं भैया, सब्जेक्ट भर दिया मोहन। अच्छा एक और बात बताओ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एचवी कौन सी हो? एक ही एचवी हो, डिड। ठीक है। मोहन प्लस डिड प्लस देने की अंग्रेजी हो गिव, GIV, प्लस मी यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए पेन। अब एक बात ध्यान से सुन लो आगे भी, जहां डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जुड़ी हो उसके पास ही लिख रही होगा, तो डिड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिलकर सेकंड फॉर्म बन जाएगी। सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? गिव है। ठीक है। तो वाक्य बन गया, मोहन गिव मी ए पेन। अच्छा ये बताया था क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लग गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू में लिखा जा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जा। क्या हम इनका क्रम भी चेंज कर सके? अर्थात डायरेक्ट को शुरू में और इनडायरेक्ट को बाद में लिखा जाए। यही लिखा तो यहाँ है नहीं, लेकिन देख लो, मोहन गेव ए पेन टू मी। इनडायरेक्ट को बाद में भी है, टू लगा दे, कहीं कहीं फोर भी लगे। आगे समझ बात? ठीक है। अब दूसरा है वाक्य, नहीं लगाकर मोहन ने मुझे एक पेन नहीं दिया। दूसरा सूत्र लगाएगा, कुमकुम ध्यान से सुन, तुम खड़े हो तो वो चल जा, ध्यान केंद्रित नहीं करते तुम। सब्जेक्ट सूत्र है दूसरा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नोट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है यू। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट भर दिया मोहन प्लस डिड
प्लस नॉट प्लस गिव प्लस मी प्लस ए पेन। ये हमने बताया था गिव, डिड और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अगर एक साथ लिख रही हो तो मिलकर सेकंड फॉर्म बन जा। लेकिन ये नहीं बताया अगर डिड के कहाँ हैं, डिड और गिव फर्स्ट फॉर्म, डिड और फर्स्ट फॉर्म के बीच में नोट आ रहा है और जुड़ जाएगा, कहाँ जुड़ जाएगा भाई? फिर नहीं जुड़ने का। अगर बिल्कुल पास पास हो तो वाक्य ऐसे ही लिखा जाएगा, मोहन डिड नॉट गिव मी ए पेन। इसका उल्टा भी सीखना है अभी। अगर इंग्लिश का वाक्य दे दिया, हिंदी कैसे बनाओगे? तो हिंदी जो बनेगी वो उसके लिए तुम्हें हिंदी का चार्ट याद होना चाहिए, HV अटेंस याद होनी चाहिए। तो यहाँ गिव आ गया, डिड नॉट गिव, यहाँ से पता चल जा डिड नॉट गिव माने नहीं दिया था। ठीक है, सब्जेक्ट तो पता ही है मोहन है तो, लेकिन हिंदी HV MV से खुले हिंदी, ये चुनौती होगी थारे आगे। जब तुम अंग्रेजी का अखबार पढ़ोगे कैसे समझोगे? अंग्रेजी तो है नहीं, तो पहले तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, फिर उसका हिंदी सोचना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? ठीक है। तीसरा वाक्य यस नो टाइप आ गया। यस नो टाइप का, यस नो टाइप कैसा हो तो बता, कैसा हो यस नो टाइप का वाक्य? हाँ, क्या नहीं हो कर दिया जा सके सही यस नो टाइप के। और उसकी पहचान ये है कि उसके HV शुरू में रहे। ठीक है, क्या मोहन ने मुझे एक पेन दिया? ठीक है, क्या गया ना शुरू में, क्या के अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाते इसमें। तो इसका सूत्र है HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। सब चीजों का तो पता था मैं, भर दो ने डिड प्लस मोहन प्लस गिव प्लस मी प्लस ए पेन। तो क्या बनेगा? डिड मोहन गिव मी ए पेन। क्या हिंदी बनी इसकी? अगर कहीं लिख रहा हो ये वाक्य कि ऐसा और दूसरा लिख दे, तुम इसकी हिंदी बना दोगे? हाँ जी। वे तो मैं कहेंगे बोले क्या कि अंग्रेजी तो नहीं लिख रहे, बोले भाई HV तो आ रहा है तुम, उस HV का मतलब ये क्या हो? ठीक है। चौथा सवाल ये निगेटिव है। तीसरे का क्या मोहन ने मुझे एक पेन नहीं दिया? निगेटिव। ये कैसा वाक्य है? इसमें पर्सन भी बुझागा, नहीं भी आ रहा, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। यू पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य है। तो इसमें HV होगी, सब्जेक्ट तो वही है, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, आगे पीछे मन लगा देना, प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हो गया डिड प्लस मोहन प्लस नोट प्लस गिव प्लस मी प्लस ए पेन। ये बन गया डिड मोहन नॉट गिव मी ए पेन। क्या मोहन ने मुझे एक पेन नहीं दिया? ठीक है। अब सूत्र नंबर 5 पर चलते हैं, जो वाई टाइप है, पर्सनवाचक है भी वाई टाइप, इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। मोहन ने मुझे एक पेन क्यों दिया? क्योंकि अंग्रेजी वर्ड होती है, पर्सनवाचक शब्द है, इंट्रोगेटिव मार्क है। तो इसका सूत्र क्या हो? क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ये सूत्र? सूत्र ठीक है? हाँ जी। तो क्वेश्चन वर्ड क्योंकि अंग्रेजी है, वाई हो वाई प्लस डिड प्लस मोहन प्लस गिव प्लस मी प्लस ए पेन। क्या बढ़िया बात है? वाई डिड मोहन गिव मी ए पेन। कहीं अंग्रेजी लिखी मिलेगी तुम्हें तो फिर इसका हिंदी बना दोगे तुम? हाँ जी। मैं नहीं बनाए, बन जाएगी, बन जाएगी। कुम ध्यान का थोड़ा। सूत्र नंबर 6 ध्यान जमा का थोड़ा, नहीं वो भी चलेगा सबसे पहले। मोहन ने मुझे एक पेन क्यों नहीं दिया? नहीं आ गया। ये भी पर्सनवाचक नकारात्मक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ये भी, लेकिन वाई टाइप है। सूत्र क्या है इसका? प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई डिड मोहन नॉट गिव मी ए पेन। तो वाई डिड मोहन
नॉट गिव मी ए पेन, मोहन ने मुझे एक पेन क्यों नहीं दिया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मोहन मुझे एक पेन दे रहा था। वैसे इन वाक्यों का कोई अर्थ हो या ना हो, एक दो तरह के वाक्य होते हैं, एक सार्थक हो एक निरर्थक हो, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। हमें वाक्यों का अर्थ है या नहीं है हमें से कोई मतलब नहीं, हमें तो अंग्रेजी के टेक्स्ट बनाने सीखने हैं, ठीक है। तो यूज कैसा वाक्य साधारण है, सब्जेक्ट सूत्र पहला लगागा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा, मोहन, मोहन के साथ दो एचवी हो, पास्ट कंटिन्यूअस की क्या एचवी हो, दो। कौन कौन सी, वाज और वर। एक वचन जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वाज लगे, जो प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ वर लगे, सीधी सी बात है। मोहन वा प्लस वाज प्लस और क्रिया में मुख्य क्रिया में आएंगे फोर प्लस मी प्लस ए मैन। मोहन वाज गिविंग मी ए पेन। कहीं ये वाक्य लिखा मिलकर हिंदी बना दोगे, नहीं बने। मोहन वाज गिविंग मी ए पेन क्या हिंदी होगी, और इस तरह का क्या कर रहा है इसमें शायरी यूनियन में। सूत्र नंबर 2, मोहन मुझे एक पेन नहीं दे रहा था, निगेटिव हो गया, ठीक है। सूत्र क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नोट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। एचवी और एमवी के बीच में नोट लगागा, जैसे पहले से बता दूं मैं, ठीक है। मोहन प्लस वाज प्लस नोट प्लस गिविंग प्लस मी प्लस ए पेन, ये बढ़ेगा मोहन वाज नॉट गिविंग मी ए पेन। क्या हिंदी बनी इसकी, मोहन मुझे एक पेन नहीं दे रहा था। हैं? मोहन मुझे एक पेन नहीं दे रहा था। हाँ नहीं, जोर से बोलना था। हाँ, क्या मोहन मुझे एक पेन दे रहा था। सूत्र नंबर 3, सूत्र लिख दिया इसका, यूं एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट हो तुम्हें पता, ठीक है। तो वाज लगेगा, वाज प्लस मोहन प्लस गिविंग प्लस मी प्लस ए पेन। वाज मोहन गिविंग मी ए पेन। तो खड़ा हो जा देते, वाज आई गोइंग टू कांडला, क्या मतलब हो गया, मोटा दिमाग है, मैं कांडला जा रहा था। मोटा दिमाग कब दिमाग, हरामी पहले वाज लगा हुआ है, एचवी शुरू में लग रही। अरे क्या, मैं कांडला जा रहा था। वाज मोहन गिविंग मी ए पेन, ठीक है। सूत्र नंबर 4, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस नो टाइप। क्या मोहन मुझे एक पेन नहीं दे रहा था, तो ये सारा भड़का आ जाएगा, वाज मोहन नॉट गिविंग मी ए पेन। भड़का कर दोगे, ठीक है। 5 रुपए, चलो फिर बार बार ये लाते रहते। मोहन मुझे एक पेन क्यों दे रहा था, ये भी वचनवाचक है, तो इसके लिए सूत्र यही है, पता पहले और नवे सूत्र कोई नहीं, वही है। क्वेश्चन वर्ड प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट, रट्टा लग जाएगा। वाई वाज मोहन गिविंग मी ए पेन, ठीक है। मोहन मुझे एक पेन क्यों दे रहा था, अगला छठा निगेटिव है, नहीं लगाना बस। मोहन मुझे एक पेन क्यों नहीं दे रहा था, वाई वाज मोहन नॉट गिविंग मी ए पेन। सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, नहीं कि सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा नोट। सूत्र ये है, ठीक है।